आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ क्वारसी क्षेत्र में बीती रात कुछ अज्ञात अपराधियों ने पड़ोस में ही रहने वाले लोगों के ऊपर तमंचा तान दिया और चाकू गर्दन पर रखकर लोगों को धमकाया। जब असामाजिक तत्वों का लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट कर दी। आपको बता दें कि थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत रजानगर में गौरा नाम के व्यक्ति के यहाँ कुछ आपराधिक अज्ञात लोगों का आना जाना लगा रहता है। चरस इसमें के नशे के आदि लोग आते जाते रहते हैं। मोहल्ले के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो अज्ञात व्यक्तियों ने तपंचा तान और चाकू पर गर्दन रखकर मोहल्ले वालों को धमकाया और दहशत कामयाब रखने के लिए जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर फरार हो गए। बड़े भाई आपको समझाने क्या हुआ था यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश करी थी तो यहाँ पे लड़के आए थे। इनने क्या था किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है कि यहाँ पे चरस पीते थे। चरस पीते कौन लोग हैं? ये गोरा था इसका जो यहाँ पे किराए पे रहता, गोरा नाम है उसका। इसके साथ लड़के आते थे तो हमने समझाने की कोशिश करी तो इनने की 2 मिनट रुको, अभी तेरी फिल्म बनवाता हूँ मैं। फिर यहाँ पे 2 लड़के आए, हाथापाई हुई, यहाँ पे चुपट पड़े। फिर उसके बाद में जब मैं आया दुकान पे तो मुझ पर तब चुपट पड़े। फिर उसके बाद में लड़का एक कमरे में गया, इसके गोरा तमंचा निकाला, गली में खड़े होकर लोट करा, सीधा तान दिया। गोरा कहाँ का रहने वाला? अब ये तो है नहीं पता हमें कहाँ का रहने वाला है। गोरा किसने बुलाया था उसको? गोरे ने बुलाए थे। क्या नाम है बड़े भैया आपका? मेरा नाम कल्लू था। क्या हुआ था यहाँ? यहाँ ये हुआ था, ये लोग आते थे, सिगरेट पीते थे आराम से और गाड़ी गुड़ बजा करते थे। लौड़िया बैठिया की यहाँ पे। कौन लोग थे? कौन बुलाता? ये गोरा लाता था बुलाएगा। गोरा और गोरा ही बहू के है, घर में 50 आदमी घुसे रहते। ये कुछ ना कहती जग बीवी। ठीक। और जाने का काम करा, जाने हमने ऐतराज उठाया तो जाने कि गोरा ने है बदमाश बुला लिया हमारे टाइम बदमाश बुलाने के बाद में इन्होंने तमंचा निकाल के हमारे सीने पर रख दिया साहब। सीने पर रख दिया। मैं दूसरे बुला के बाना बाकी चक्कू रख दिया गोरा ने। हाँ, गोरा के संग वालों ने चक्कू भी, एक चक्कू था वो भी रख दिया था मेरे ऊपर और एक के ऊपर तमंचा रख दिया था। फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ मुझे मालूम पड़ी थी, ये मुराद का मामू का लड़का है। मैं मुराद को लेकर आया हूँ मन से बम्बे पे ऐसे बुला के। मैंने भैया तू मेरा फैसला कर जा, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे है ये मारने को आ रहे हैं बदमाशों को लेके। हाँ, वो लड़का आया, मुराद आया मेरा भतीजा, तो इन्होंने बाप के ऊपर इल्जाम लगा दिया। क्या इल्जाम? सब ये इल्जाम लगा दिया मुझे है रात है मुझे मारा है और मेरी बीवी को मारा है। और वो कहता रहा है मेरा बेटा चुपचाप हो जाए तो उससे कोई बात नहीं है और हम आपसी में बात कर रहे हैं। सहारनपुर जनपद में इन दिनों एक वीडियो खासा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक बता रहा है कि वह अपनी मौसी के यहाँ रहता है, जहां उसे खाने में जहर मिलाकर दे दिया गया। इस दौरान वह बता रहा है कि खाने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी है और वह इलाज के लिए अस्पताल जा रहा है। हालांकि कहीं रास्ते में युवक की मौत ना हो जाए और उसे जहर देने वाले आरोपी बच ना जाएं, इसलिए युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। मुझे जहर दिया और उन डॉक्टर अनु बंगाली रसूलपुर का रहने वाला, उसकी दुकान पे की कुवार के मैं और स्वाति चिंजू मीना मंतलेश तन्नूरी में इन सारों ने पहले मेरे साथ लड़ाई करी, फिर दोबारा मैं घर बुलाया गया और उन्होंने मुझे जहर दिया। मेरा हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं बचूंगा नहीं। मैं अस्पताल तक जा रहा हूँ। मैं इस वीडियो को फेसबुक पर घेर देता हूँ। से मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इन सभी को फांसी की सज़ा दी जाए और मेरे शव को जब तक नहीं फूका जाए, जब तक इन पर कार्रवाई न हो, इन पर फांसी की सज़ा न हो सको। फेसबुक पर घेर रहा हूँ। मैं कुंडे रायपुर का रहने वाला हूँ। मेरे सभी भाई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इंसाफ दे जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। कामा कस्बे के बस स्टैंड स्थित हनुमान पाठशाला के जर्जर भवन की इमारत बरसात के बाद अचानक धराशायी हो गई, जिसे दीवार की आड़ में काम कर रहे 2 मजदूर दब गए। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे भरतपुर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि कामा कस्बे के बस स्टैंड के समीप हनुमान पाठशाला के जर्जर भवन की दीवार की ओट में राधे मोची का काम करता था। उसके पास कामा कस्बा का एक अन्य व्यक्ति जगदीश कोली बैठा हुआ था। अचानक खंडर भवन की दीवार भरभरा कर दोनों के ऊपर आ गिरी। खंडर दीवार के मलबे में दोनों दब गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक राधे की मौत हो चुकी थी।
डीग पुलिस ने 5 माह पूर्व माढेरा बेयर हाउस के पास एक बाइक सवार दंपत्ति से हुई लूट में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी गणपत राम के अनुसार उन्होंने मुखबिर की सूचना पर और तकनीकी साधनों की मदद से बुधवार को इस वारदात में शामिल पवन जाट सत्तो जाट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस वारदात के मुख्य आरोपी राजू पुत्र महाराज सिंह जाट निवासी सिनसनी थाना डीग को शनिवार को ही गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बाइक सवार दंपत्ति से लूटे गए सोने के 2 कुंडल बरामद किए। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में पदम सिंह पुत्र पुन्नाराम लोधा निवासी बदनगढ़ ने 3 मार्च 2020 डीग थाने में दर्ज कराई अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 3 मार्च को वह अपनी ससुराल भजेरा से अपनी पत्नी के साथ बाइक पर अपने गांव बदनगढ़ वापस आ रहा था। रात्रि करीब 8 बजे जैसे ही वह गांव मढेरा और सैंत के बीच पहुंचा तो पीछे से तेज गति से टीवीएस बाइक पर मुंह पर डांठा बांधकर 3 युवकों ने अपनी बाइक उनकी बाइक के आगे लगा दी और उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर जेवर और पर्स आदि छीन कर ली गई। पुलिस गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ में जुटी है। 3 मार्च को मांडेरा और सैंत के बीच में बदरगढ़ निवासी पदम सिंह और उसकी पत्नी के साथ में लूट की वारदात हुई थी। उस वारदात में पूर्व में मुलजिम राजू जाट निवासी सिंसनी को गिरफ्तार कर उससे छिनाए गए कुंडल बरामद किए गए थे। उक्त वारदात में शरीक अन्य 2 मुलजिम जो अभी तक फरार चल रहे थे, पवन जाट निवासी जाटोली थून और सत्तो जाट निवासी हैरावत, उनको आज से थाने की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनसे लूट की वारदात में पूछताछ की जा रही है। भरतपुर जिले के चिकसाना थाना इलाके के बोरावई गांव में चुनावी रंजिश को लेकर गांव के लोगों ने एक पक्ष पर कुल्हाड़ी फड़ से लाठियां लेकर हमला कर दिया, जिसमें करीब 6 व्यक्ति और 2 महिला घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल कुछ घायलों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद चिकसाना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना का जायजा लिया। वहीं पीड़ित लोगों का कहना है कि वह अपने खेत पर काम कर रहे थे। काम करते समय उनका एक परिवार का सदस्य खेत से अपने घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में करीब 15 लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जोरदार पिटाई कर डाली। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसके पैरों पर कुल्हाड़ी से वार किया। शोर शराबे की आवाज़ सुन खेत में काम कर रहे उसके परिजन उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंचे तो उनसे भी आरोपियों ने जमकर मारपीट की। इस घटना में 3 लोगों की गंभीर रूप से चोट आई। इसके अलावा 2 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। अपने खेत पर काम कर रहे थे, बिल्कुल निहत्थे थे, लड़ाई का कोई भी सूचना नहीं थी। और जो ये पुष्पेंद्र भोला बोलते हैं, प्रभु का लड़का पुलिस में, ये कल से ही राजनीति बना रहा था। हमको एहसास हो गया कि लड़ाई कराएगा, तो ये हम तो सही छापरी यार का चारों काट में गई हैं। हम पीछे ट्रैक्टर लेके गए चारे को लेने, माँ इनने मारपीट करी है। हमारा छोटा भाई करता रास्ता में तोड़ पटक दिया, मेरे छोड़े गए। तो फिर हम उधर से आए तो 14 आदमी, महाराज सिंह का लड़का, बने सिंह, तेज सिंह के 2 लड़का, नार सिंह के 2 लड़का और श्याम के 2 लड़का, एक वो है अनूप टम्पू का लड़का। इनने कुड़ारी, इनके हाथ में कुड़ारी थी, दोनों के हाथ में बांक थे और पाइपें इनने बार किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के नींव रखने के शुभ अवसर पर राजस्थान में पड़ने वाले पूंछरी स्थित 7 कोसीय कच्ची परिक्रमा मार्ग में दाऊजी मंदिर के महंत विजय बाबा के सानिध्य में रात्रि में 2100 दीपों का दीपदान भक्तों द्वारा अप्सरा कुंड व दाऊजी मंदिर पर किया गया। इस दौरान विजय बाबा ने कहा कि वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीव्र आकांक्षा से अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर की नींव रखी है, जो सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। विजय बाबा ने कहा कि देव उठनी 11 पर हमने ठाकुर जी के समक्ष 1.25 लाख दीपकों से दीपदान किया। उस दौरान हमने प्रार्थना की थी कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आए और वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज जब नींव रखी गई है तो हमें अत्यधिक खुशी मिल रही है और हम ये आशा रखते हैं कि बिना विघ्न से मंदिरों का निर्माण हो जाए। हम हर साल दीपक का प्रोग्राम करते हैं यहाँ अप्सरा कुंड पे। तो पहले हमने 1.25 लाख दीपक जलाए थे, तो गिरिराज जी से प्रार्थना की थी कि सब बिना विघ्न के रिजल्ट आ जाए, मंदिर बने। और पिछली बार जब हमने दीपक जलाया था देव उठनी एकादशी पे,
तो दीपदान किया तो उस दिन रिजल्ट आया। तो आज बेहद खुशी है, पूरे भारत में खुशी है, देश विदेश में पूरे विश्व को खुशी है। तो हमारे ठाकुर जी का मंदिर की आज नींव रख गई, इस उपलक्ष्य में हमने ये दीपदान किया है। और अब शीघ्र ही भव्य मंदिर बन जाएगा। तो हमारे हिंदुओं की और सबकी ही आस्था है ठाकुर जी का वो बन जाए तो ठाकुर जी का आशीर्वाद सबको मिलेगा। इस उपलक्ष्य में हमने गिरिराज जी में और अप्सरा कुंड पर, राव जी मंदिर, ये सब पे दीपदान किया है। जहां देश के अंदर कोरोना वायरस को लेकर जनता अगर उल्लंघन करती है तो उसका खामियाजा देश की जनता को चालान के रूप में भुगतना पड़ता है। वहीं ऐसे में अगर केंद्र सरकार में मौजूद उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस सीट से भाजपा के सांसद अयोध्या के अंदर 9 किलो चांदी की ईंट भेजने के बाद शहर के अंदर कोरोना वायरस जैसी महामारी का उल्लंघन करते हुए बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आई, तो ऐसे हाथरस सांसद के खिलाफ वहां का जिला प्रशासन और हाथरस पुलिस अधिकारी कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं, यह देखने की बात होगी। अब इसके बाद जरा सुनिए कि भाजपा सांसद का क्या कहना है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए, किस तरह की खुशी मनाई गई है अलीगढ़ में? आज 500 साल पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। पूरे देश में हर्ष और उल्लास है। तो सभी आज दीपावली की तरह आज श्रीनाथ को 5 अगस्त को उस पर्पज से मना रहे हैं कि 500 साल पीछे आज आदरणीय भगवान श्री राम जी की जन्म स्थली पर आज वो श्रीनाथ रखा गया है। भव्य मंदिर भी बनेगा, ऐसी सभी को उम्मीद और आशा थी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से। वो उन्होंने सभी का सपना साकार किया है। अच्छा भव्य मंदिर। कितने दीपों के साथ आपने आज खुशी मनाई है? आज हमारे कम से कम 1500 दीपकों के साथ आज दीपावली की तरह आज हमने मंदिर पे दीपों के साथ दिवाली जैसी मनाई है। पूरी कॉलोनी के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रावल जी, ये सभी लोग कॉलोनी के सभी लोग। सांसद जी, कोरोना काल में आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? कोरोना काल में अभी मैं गाड़ी में से निकल के आया हूँ, दीपक जला रहा था, उसका मैं कोरोना मास्क की कोई सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया कुछ? सोशल डिस्टेंसिंग पूरा ढंग से रखे हैं हमने, दीपक जलाए। मास्क भी लगाए हैं लोगों ने कहीं? मास्क मेरे पास है अभी, ये दीपक के टाइम लगाया था, अभी उतार दिया था मैंने, अभी मास्क मेरे हाथ में है। क्योंकि मोदी जी जिस समय पूजन कर रहे थे तब भी मास्क लगाए थे और मंदिर में पुजारी भी लगाए थे, और आपने मास्क नहीं लगाया है। मैं सॉरी करेंगे, मास्क लगाने हमें कोई दिक्कत नहीं, मास्क अभी लगाएंगे। ठीक। बलदेव ब्लॉक प्रमुख राजपाल भंगर क्षेत्र पंचायत निधि से किए जा रहे विकास कार्यों का लोकार्पण बुधवार को गांव हथकौली में किया। लगभग 100 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क के क्षेत्र पंचायत निधि से 4 लाख की लागत से बनवाया गया है। यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी लंबे समय से समस्या थी कि इस मार्ग पर आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, जिसको ब्लॉक प्रमुख द्वारा गंभीरता से लिया गया और अपने विकास कार्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीणों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर लगभग 100 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क बनवाई, जिसकी लागत करीब 4 लाख बताई गई है और उसका उद्घाटन उनके द्वारा गणमान्य लोगों और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बलदेव ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि प्रमुख जी, आज जो आपने लोकार्पण किया है सड़क का हथकौली में, कितने की लागत है, कितने मीटर लंबी है? इसकी लंबाई लगभग 80 मीटर के करीब है और इसकी लागत जो है समथिंग 4 लाख के करीब है। ये क्षेत्र पंचायत प्रमुख निधि से ये कार्य किया गया है और यहाँ लोगों की काफ़ी दिन से इसकी चर्चा थी और हमारे प्रधान जी हैं केदारी जी, मैं कई बार इधर आया, उन्होंने कहा बोल साहब ये तो आपके लिए छोड़ दिया गया है, इसको आपको ही करना है। तो इन प्रधान जी और सभी गांव वालों की तरफ से हमारे भाई हैं जो है चंद्रवीर सिंह जी, हरपाल प्रधान जी, ये सब लोगों ने जो है इसकी विशेष तरह जो है डिमांड की थी। इसी के आधार पर जो है इस खरंजे का हमने कार्य कराया और इंटरलॉकिंग कार्य हुआ है। नाली भी बनी है इसमें? हाँ, नाली भी है, इंटरलॉकिंग भी है। तो मैं समझता हूँ कार्य जो है बढ़िया हुआ है, संतोषजनक है, सभी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण देश में तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते कहीं मंदिर मस्जिद में भीड़ एकत्रित ना हो, इसलिए देश में सभी धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी हुई है।
वहीं मथुरा में भी कोरोना महामारी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए मथुरा प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने इस बार मथुरा में होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को स्थगित कर दिया। अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में होने वाली सभी सार्वजनिक आयोजन को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है और मथुरा में लाखों श्रद्धालु जन्माष्टमी के पर्व पर दर्शन करने मथुरा आते हैं। लेकिन कोविड-19 के चलते अब मथुरा जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर मथुरा में 11 अगस्त से 13 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर होने वाली सभी सार्वजनिक आयोजनों को रद्द कर दिया और मथुरा के मंदिरों पर बाहर से आने वाली भीड़ पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। लेकिन मंदिर के अंदर कोविड-19 की जारी गाइडलाइन के अनुसार परंपरागत पूजा अर्चना और श्री कृष्ण जन्मोत्सव के सभी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। नमस्कार, सभी मथुरा जनपद वासियों से अनुरोध है कि आगामी आने वाले समय में 11-12 तारीख को कृष्ण जन्मोत्सव होगा, यहाँ पे पर्व होगा। विगत वर्षों में लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते रहे हैं जब भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष जब हम लोगों ने बैठक की तो सभी प्रमुख मंदिरों से, जन्मस्थान से भी ये लिख करके आ गया कि 10 तारीख से लेकर के 13 तक वो लोग मंदिर को बंद रख रहे हैं। इसी प्रकार से बांके बिहारी मंदिर अभी आगामी 1 माह तक बंद है। अन्य प्रमुख मंदिर भी जो हैं वो भी बंद हैं और सभी लोगों ने सामूहिक रूप से ये आग्रह किया कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो बाहर से आने वाली भीड़ और मंदिरों में जो भारी संख्या में बहुत अपार भीड़ होती है उसको रोका जाना आवश्यक है। उसके क्रम में मंदिरों से प्राप्त प्रस्ताव और बैठक में किए गए आग्रह के आधार पर बाहर से आने वाली भीड़ को निषिद्ध किया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो मंदिर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइज़र आदि का प्रयोग करते हुए जो पारंपरिक पूजा होती है वो मंदिर का प्रबंध तंत्र कर सकता है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, उसमें सीमित संख्या में लोग होंगे। और चूँकि मंदिर के प्रबंधकों ने, व्यवस्थापकों ने बंद कर रखा है, ऐसी स्थिति में बाहर से आने के लोगों के लिए ये आदेश पारित किया गया है कि कृष्ण जन्मोत्सव में अपने अपने घरों में लोग त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं और मंदिर में दर्शन आदि के लिए न आए। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी पत्र भेज दिया गया है। सभी जगह मजिस्ट्रेट इत्यादि की भी और पुलिस अधिकारियों की भी तैनाती की जा रही है ताकि अच्छे ढंग से हम लोग इस कोविड-19 की महामारी को देखते हुए जो कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार उसको मना सकें। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भूमि पूजन के साथ हुआ, तो वहीं ब्रज में कान्हा की जन्मस्थली पर भी इस अवसर पर दीपदान किया गया। श्री कृष्ण की जन्मस्थली परिसर में दीपों की माला बनाई गई। लाखों दीपकों से पूरे जन्मस्थान परिसर को सजाया गया। इस सजावट को देखकर लग रहा था मानो जैसे दीपावली का उत्सव मनाया गया हो। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से दीपों को सजाया गया है। एक और जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जोश और उमंग है, तो वहीं कृष्ण की जन्मस्थली पर भी उस उमंग का आकलन कर पाना बेहद मुश्किल है। भगवान कृष्ण की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया और दीपों से जिस तरह सजावट की गई मानो बनवास काटकर आज ही राम वापस आए हों। आज संपूर्ण सनातन धर्म का गौरव पुनः वापस मिला है। आज अयोध्यापुरी में जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है, संतों की उपस्थिति में हुआ है, उससे सभी सनातन धर्मावलंबी अभिभूत हैं और आह्लादित हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने जब गोस्वामी तुलसीदास जी को कृष्ण राम रूप में दर्शन दिए थे, आज वही बात पुनः साकार हुआ है। जिस प्रकार गोस्वामी जी ने कहा था कि कावरनऊ छवि आपकी भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। तो हमारे ठाकुर के शब्द भगवान श्री कृष्ण ने मुरली को छोड़ के, बांसुरी को छोड़ के धनुष बाण धारण करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को दर्शन दिए थे। आज उसी भाव में आज मथुरा नगरी, कृष्ण की नगरी राममय हो गई है, ब्रजवासी राममय हो गया है। आज राम और कृष्ण दोनों के दर्शन एक स्थान पर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मथुरा में शिलान्यास अयोध्या में हुआ है और वो आनंद की जो धारा है वो ब्रज में भी प्रवाहित हो रही है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।